Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, here we are with the last lecture of our series Matrices. In this lecture, we will be dealing up with the diagonalization of a square matrix, how to diagonalize a matrix, and solve some of the problems related to that. In the previous lectures, we discussed about the Cayley-Hamilton theorem, eigenvalues, and eigenvectors, their properties, and how to find these. Meanwhile, if you are having any query or any doubt related to whatever we have discussed till now, let me know in the comments. So, without further delay, let's get started. So, our topic is diagonalization of a square matrix. What does that mean? If we are having a square matrix, तो उस square matrix को diagonal form में convert करना, that is known as the diagonalization of square matrix. तो basically जिसे हम लोग रैंक के केस में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जब हमने फाइंड आउट किया तो हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स होती थी हमारे पास, उस मैट्रिक्स को या तो हम लोग ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर देते थे या फिर एक्लन फॉर्म्स में रिड्यूस कर देते थे या फिर हम लोग उसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देते थे. तो इस तरह से वी गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हियर. ठीक है, तो सिमिलर मैनर में हियर वी आर हैविंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनलाइजेशन की जो प्रोसेस है इट इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इन दिस प्रोसेस एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मैट्रिक्स ए, एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो इस मैट्रिक्स को उसके डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करना, एक डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस करना, process is known as the diagonalization process. And we know that the diagonal matrix is always a square matrix. तो जैसे डायगोनलाइजेशन हमेशा एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही परफॉर्म होती है. तो डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास से, देन इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड सेकेंड थिंग, जब एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि दिस डायगोनल मैट्रिक्स विल बी हैविंग इट्स डायगोनल एलिमेंट्स एज द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पर जब हम लोग एक पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं देन दिस डायगोनल मैट्रिक्स इज हैविंग अ प्रॉपर्टी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए. So this diagonal matrix into which a particular square matrix has been reduced, this diagonal matrix is having its diagonal elements as the eigenvalues of A. Now, lambda 1, lambda 2, lambda 3 here are the eigenvalues of A in this matrix D, which is the diagonal form of this general matrix A. This particular process is known as diagonalization of a square matrix. Now, ये जो diagonalization है, ये basically एक special case है of सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो एक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्पेशल टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी उसे हम डायगोनलाइजेशन बोलेंगे, बट द जनरल केस इज द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो डायगोनलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं दैट व्हाट इज अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना एक पर्टिकुलर वे में, दैट इज बेसिकली द सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. So similarity transformation means this type of equation. If we are having a matrix A, then एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स E की हेल्प से अगर हम एक मैट्रिक्स A को किसी दूसरी मैट्रिक्स B में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन. तो बेसिकली दिस मैट्रिक्स इक्वेशन B is equal to P inverse AP, this represents the similarity transformation. एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स A है, उसको हमें एक मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है किसी मैट्रिक्स बी में बाय यूजिंग अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी. तो बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए टू मैट्रिक्स बी बाय यूजिंग दिस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी, this is known as, this type of transformation is known as similarity transformation, and diagonalization is a special case of this similarity transformation. तो यहाँ पर a and b जो होंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए सेम ऑर्डर के. The condition on A, B and P here are कि A and B should be a square matrix. Also, both of them should have the same order. Next thing, P is a non-singular matrix here.
यहाँ पर P मैट्रिक्स जिसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स A को B में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दिस मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी देन ओनली इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग P इनवर्स का यूज कर रहे हैं, तो P इनवर्स एग्जिस्ट करे इसलिए P शुड बी नॉन सिंगुलर। सेम यही रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ पर P पर लगाई। एंड सेकेंडली A and B are the square matrices which are having the same order. If we are having these type of matrices A and B which are related to each other by using this similarity transformation, these both matrices are given special name and they are known as similar matrices. तो कोई भी दो matrices जो इस type की relation से related हैं, those are known as similar matrices. तो A और B जो है, A matrix से हम B matrix को form कर सकते हैं by using this type of similarity transformation. Then we name these matrices A and B as similar matrices. Now similar matrices की कुछ properties होती हैं, वो properties क्या है? First of all, कि if we are having two similar matrices A and B, then A raised to some power and B raised to some power, ये दोनों matrices भी similar matrices होंगी. If A and B are similar matrices, then A raised to power k and B raised to power k is any positive integer. तो A and B की जो powers होंगी वो भी आपस में similar matrices बनेंगी, वो भी इस टाइप की similarity transformation को होल्ड करेंगी. Similarly, A transpose and B transpose के बीच में भी same relation होगा. If A and B are similar matrices, then A transpose and B transpose, both of them will also be similar matrices. Again, A inverse and B inverse will also hold the same property. If A and B are the similar matrices, then A inverse and B inverse, both of them are also similar matrices. Again, similar matrices की कुछ और properties क्या होती है? If we are having two similar matrices, then उन दोनों similar matrices का trace, determinant, eigenvalues and rank will be same. तो दो similar matrices का trace भी same होता है, determinant भी same होता है, eigenvalues are same and rank is also same. So these are the properties of similar matrices and this is known as the similarity transformation, a transformation through which these two matrices A and B are related. This is the similarity transformation and these two matrices are given a special name called the similar matrices. Now this diagonalization process is basically a special case of similarity transformation. यहाँ पर B simply एक square matrix है, यानी कि एक matrix A है, उस पर इस तरह से ऑपरेशन लगाया, यानी कि using the matrix P we have obtained a matrix like this which involves this matrix A. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें B मैट्रिक्स मिलती है एंड B मैट्रिक्स इज व्हाट? B matrix is basically a square matrix. But यहाँ पर if B matrix reduces to a diagonal matrix, then this similarity transformation is known as diagonalization. यानी कि यहाँ पर हमने जब similarity transformation के केस में A को B matrix में ट्रांसफॉर्म किया, so this transformed matrix B is basically simply a square matrix. ठीक है, यहाँ पर कोई restriction नहीं है, simply एक square matrix होगी because A was the square matrix. बट अगर B यहाँ पर मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाती है, लेट अस से एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुई A और B के बीच में, मैट्रिक्स A जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई मैट्रिक्स B में यूजिंग द मैट्रिक्स P such that the matrix B comes out to be a diagonal matrix. If this matrix B is a diagonal matrix B, then this type of transformation is known as the diagonalization of matrix A. यानी कि P inverse AP matrix अगर एक diagonal matrix आ जाती है, then we say that we have performed the process of diagonalization of matrix A. So this is the process which is a special case of similarity transformation. Now we are having a similarity transformation P inverse AP is equal to matrix P. ये एक similarity transformation है जिसके through matrices A and B are related. Now similarity transformation से हमारे पास एक property आती है. If matrix A के केस में the eigenvalue is lambda and आइगन वेक्टर इज x से, मान लेते हैं A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके केस में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे. लेट अस से लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A एंड x इज द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू लैम्डा. तो अगर A की आइगन वैल्यू लैम्डा है और उस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, देन इस B मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर होगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन वैल्यू. इफ B इज हैविंग द सेम आइगन वैल्यू लैम्डा, इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा दैट विल बी P इनवर्स x. तो अगर मैट्रिक्स A and B are related to this type of similarity transformation, they are related to each other by using this type of transformation,
देन अगर मुझे ए की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पता है, ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स है, सेम आइगन वैल्यू अगर बी की हमारे पास आती है तो लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग बी का जो आइगन वेक्टर होगा दैट विल बी पी इनवर्स एक्स which can be found by using this eigenvector of A. So अगर x eigenvector है A का for a given value of lambda, and P inverse x will be the eigenvector of B corresponding to the same eigenvalue which the A has. So this is the property for matrices A and B which are related by using the similarity transformation. Now again, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया, if in this similarity transformation the matrix B comes out to be a diagonal matrix, अगर यहाँ पर मैट्रिक्स B एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाती है, इन जनरल मैट्रिक्स B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इफ इट कम्स आउट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स देन the similarity transformation can be represented like this. If B is a diagonal matrix then the similarity transformation would be this, and this type of similarity transformation is known as diagonalization of matrix A. So diagonalization of a matrix A is represented like this. B is equal to P inverse AP. तो जब भी हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उस मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, सो आई विल अप्लाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए डायगोनल मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल यूज दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला एंड मुझे पी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी. मैट्रिक्स ए हमें गिवन होगी, मैट्रिक्स में पी जो होगी वी विल फाइंड दिस मैट्रिक्स पी using the eigenvectors of matrix A, and by using this matrix multiplication we will find the diagonal matrix corresponding to the given matrix A. और यहाँ पर matrix P and matrix B they are given special names. matrix P, this matrix P जिसकी हेल्प से हम A को उसके diagonal matrix में convert कर पाते हैं, matrix P is known as the model matrix of A. तो model matrix of A means वो matrix जिसकी हेल्प से हम लोग A को उसके diagonal form में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. Then this diagonal matrix obtained is known as the spectral matrix of A. मैट्रिक्स A की जो भी diagonal form होगी that diagonal form is known as spectral matrix of A. Now here P matrix की अगर मैं बात करूँ तो P matrix originally एक non singular matrix होती है so that the P inverse could exist. P matrix किस तरह से find out होती है, हम क्या करते हैं मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. आइगन वेक्टर्स जो भी मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर्स होंगे उन्हें कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करके हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं पी. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए जिसके आइगन वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xn, तो इन सभी आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिखकर अगर हम एक मैट्रिक्स बना दें देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द मैट्रिक्स पी. So when we will solve the problems we will get more clearer about this topic. Now after this matrix P is basically a unitary matrix. Matrix P जो होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है एंड इन जनरल इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. देन उसका नेचर क्या होता है, इट इज जनरली अ यूनिटरी मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स P जो होगी इट इज अ स्पेशल मैट्रिक्स व्हिच इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स. एंड यूनिटरी मैट्रिक्स होती है इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ A इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया. इफ A इज हैविंग आइगन वेक्टर्स लाइक दिस x1 x2 एंड xn, हम क्या करेंगे इन सभी आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे. उनको कॉलम वाइज लिखने के बाद एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे. दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिक्स P एंड दिस मैट्रिक्स P कम्स आउट टू बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स जो है यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी. मैट्रिक्स A and B are general square matrices and here the matrix T comes out to be a diagonal matrix और P matrix जो है that is a unitary matrix. So these are different natures of the matrix involved in the process of diagonalization. Now every square matrix is not diagonalizable, यानी कि diagonalization का जो process है that is only for square matrices. Square matrices के केस में ही diagonalization हो सकती है, but that doesn't mean कि every square matrix is diagonalizable. That means कि it is not necessary कि हर square matrix को हम उसकी diagonal form में reduce कर पाए. Every square matrix which can be reduced to its diagonal form satisfies some of the conditions. So what is the condition for that diagonalization? यानी कि एक matrix A है हमारे पास square matrix A, whether this matrix A can be converted into its diagonal form or not, this we can find out by using this type of condition. So what is this condition? If we are having a square matrix A
ऑर्डर n की मैट्रिक्स है एंड दिस मैट्रिक्स इज हैविंग n linearly independent eigenvectors, then only matrix P can be found and matrix A can be diagonalizable. यानी कि एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर n है, then if A is having n linearly independent eigenvectors, then only A can be diagonalizable. यानी कि A मैट्रिक्स को उसके डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने की कंडीशन ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ A इज n से, तो उसके ऑर्डर के इक्विवेलेंट ही number of eigenvectors of A should exist and the number of eigenvectors of A should be linearly independent. तो eigenvectors पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि if we are having a square matrix A which is of order n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमें linearly independent eigenvectors मिलने चाहिए. If A is having n linearly independent eigenvectors, then only A is diagonalizable, then only we can reduce A to its diagonal form. क्योंकि अगर A के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे तभी हम एक मैट्रिक्स P फॉर्म कर पाएंगे सच दैट P इनवर्स AP इज द डायगोनल मैट्रिक्स. क्योंकि डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है, एक मैट्रिक्स A को उसके डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें मैट्रिक्स P की जरूरत होती है विच इज अ नॉन सिंगुलर यूनिटरी मैट्रिक्स. एंड P मैट्रिक्स कैसे बनती है? A के आइगन वेक्टर्स की हेल्प से. A के जो भी आइगन वेक्टर्स होते हैं उनको कॉलम वाइज हम लोग लिखते हैं एंड वी फॉर्म अ मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज मैट्रिक्स P. तो this matrix P which is involved in the diagonalization process which is responsible for transforming this matrix A to the diagonal form, this matrix P is formed from the eigenvectors of A. तो ये जो eigenvectors हैं A के they should be linearly independent. अगर ये linearly independent होंगे A के eigenvectors then only we can find this matrix P and matrix P अगर find out हो गई then we can easily perform the diagonalization process. So if we are having a square matrix A of order n and it has n linearly independent eigenvector, यानी कि A के जितने भी eigenvectors हैं they all are linearly independent, then only we can find a matrix P such that P inverse AP gives me a diagonal matrix which is the diagonal form of square matrix A. Now यहाँ पर ये condition है कि A के जो eigenvectors होने चाहिए वो linearly independent ही होने चाहिए. What will happen if A is having the linearly dependent eigenvectors? तो अगर A के पास linearly dependent eigenvectors हुए, वो सभी eigenvectors जो हैं उनमें कुछ relations exist करेंगी, then P matrix Q found out नहीं हो सकती, then matrix A cannot be diagonalizable. Why? Here we know that this matrix P is a non-singular matrix. P should be a non-singular matrix so that P inverse can exist and diagonalization can be performed. Let us say एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स A थी मेरे पास और उस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स वर दिस. लेट अस से A के आइगन वेक्टर्स जो थे 1 2 3, वन आइगन वेक्टर वाज 1 2 3, सेकंड आइगन वेक्टर वाज 2 4 6 and the third eigenvector was 0 0 and 2. So let us say we are having a square matrix A of order 3 and उसके eigenvectors are given like this. तो मैट्रिक्स P को हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं. मैट्रिक्स P कैसे फॉर्म होगी? ये जो eigenvectors हैं उनको कॉलम वाइज लिखेंगे. x1, x2 and x3 उनको कॉलम वाइज जब हमने लिखा और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई, then this matrix is known as matrix P. Now here if we see, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें x1 and x2 are related by some relation. x1 is equal to half x2. ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों आइगन वेक्टर्स हैं x1 and x2 they are related to each other. That means कि both of these eigen vectors are linearly dependent. हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स A के आइगन वेक्टर्स linearly dependent होते हैं then वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल क्यों नहीं है? तो यहाँ पर x1 is equal to half x2 इस तरह का हमने एग्जाम्पल लिया कि A के जो भी आइगन वेक्टर्स हैं we have assume that A is having 3 eigenvectors. तो इन 3 eigenvectors में से ये दो eigenvectors x1 and x2 they are related to each other through some scalar and they are linearly dependent. तो x1, x2 and x3 की हेल्प से जब हमने मैट्रिक्स P फॉर्म की तो in this case we are having at this column 1 and column 2 they are related to each other. Column 1 is equal to half of column 2. ठीक है, one column is the multiple of the other. If this condition is there then matrix P का जो determinant होगा that is 0. क्योंकि determinants की properties के according if in a determinant one row is the scalar multiple of the other row then the determinant vanishes. तो P matrix का determinant अगर हम लोग यहाँ से find out करें so by properties of determinant
P का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है. If the determinant of P is 0, this means कि P is a singular matrix. But यहाँ पर डायगोनलाइजेशन की प्रोसेस में we need that P should be a non-singular matrix, क्योंकि अगर P non-singular matrix हुआ तभी P इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा. लेकिन जब हमने यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स लिए A के, तब हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि P is a singular matrix. P सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस मीन्स कि P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. जब P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से हमने ये देखा कि if a matrix A is having linearly dependent eigenvectors, then जो हम मैट्रिक्स P फॉर्म करेंगे by using those linearly dependent eigenvectors, this matrix comes out to be a singular matrix. तो मैट्रिक्स P इस केस में एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है. एंड फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन कैन नॉट बी परफॉर्म, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में inverse cannot exist. So this was the reason why the condition is there that n linearly independent eigenvectors of A should be possible. तो यहाँ से ये चीज भी कंफर्म हो गई कि every square matrix is not diagonalizable. एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर इस टाइप की कंडीशन को फुलफिल करती है कि उसके पास linearly independent eigenvectors हैं, then only this matrix A would be converted into its diagonal form, but then this matrix A would be diagonalizable. नाउ अगर हम ये जो कंडीशन हमने पढ़ी उसे हम लोग समराइज करें तो वी आर हैविंग हियर अ मैट्रिक्स ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स ए कब डायगोनलाइजेबल है, कब डायगोनलाइजेबल नहीं है. यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते डिपेंडिंग अपॉन देयर आइगन वैल्यूज. ठीक है, अगर मेरे पास ए की आइगन वैल्यूज हों तो उन आइगन वैल्यूज की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ए डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो सकती है या फिर नहीं. So now, if we are having a square matrix A, then its eigenvalues are possible. तो A की जो eigenvalues होंगी या तो वो distinct होंगी या फिर degenerate eigenvalues होंगी. तो दो ही टाइप की eigenvalues possible होंगी, या तो जितनी भी eigenvalues A की obtain हो रही हैं वो सभी की सभी एक दूसरे से different हो, या फिर all the eigenvalues of A are degenerate और some of them are degenerate. यानी कि A की जो भी eigenvalues आ रही हैं उनमें से कुछ eigenvalues एक दूसरे के equal हैं या फिर सभी की सभी equal हैं. तो या तो आइगन वैल्यूज डिजेनरेट हो सकती है या फिर डिस्टिंक्ट हो सकती हैं. अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती हैं देन उस केस में द मैट्रिक्स विल हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स. इट इज श्योर कि जब भी हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी किसी मैट्रिक्स की तो उन आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स हमें ऑब्टेन होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोज आइगन वेक्टर्स वुड ऑलवेज बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. और अगर ए के पास हमेशा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे तो ए कैन बी डायगोनलाइजेबल. तो इसका मतलब अगर ए की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी दिस मीन्स कि ए इज डायगोनलाइजेबल, क्योंकि अगर ए की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो ऑलवेज this A will be having linearly independent eigenvectors and hence A is diagonalizable. Now what if the eigenvalues are degenerate? अगर A की eigenvalues degenerate होंगी तो उस केस में eigenvectors linearly independent भी हो सकते हैं and they can be linearly dependent also. तो डिस्टिंक्ट के केस में हमेशा हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आइगन वैल्यूज डिजेनरेट हैं तो उस केस में या तो हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं या फिर हमें लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं. अगर आइगन वैल्यूज डिजेनरेट हैं और उनके केस में हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं ए के लिए, देन ए इज डायगोनलाइजेबल. बट इफ द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट then the matrix A is not diagonalizable. So this was the condition through which we can find out whether the matrix A is diagonalizable or not using the eigenvalues. तो eigenvalues को देखकर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं है. The condition is that eigenvectors of A corresponding to these eigenvalues should be linearly independent. If they are linearly independent, then only matrix will be diagonalizable, otherwise not. Now after that, if we are having a matrix A, तो मुझे functions of A find out करने हों, then we can find out through what procedure. यानी कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, I know the matrix A. अगर मुझे cosine of this matrix चाहिए हो, then what can I do? How can I find cosine of A? और logarithm of A मुझे find out करना हो, या फिर sin of A find out करना हो, या फिर e raised to power A find out करना हो. यानी कि एक मैट्रिक्स मुझे पता है और उस मैट्रिक्स के डिफरेंट फंक्शंस मुझे फाइंड आउट करने हो तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ. दिस वी कैन डू बाय यूजिंग दिस डायगोनलाइजेशन प्रोसेस.
Now to find out the functions of A, we need that matrix A should be diagonalizable. यानी कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, उसे हम डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, देन इट विल बी सेटिस्फाइंग दिस टाइप ऑफ रिलेशन B इज इक्वल टू P इनवर्स AP. अगर A डायगोनलाइजेबल है तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन होल्ड्स फॉर द मैट्रिक्स A. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स A इस टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है तो फंक्शंस ऑफ A विल आल्सो सेटिस्फाई दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. अगर टाइप की रिलेशन होल्ड करती है then we can directly write that functions of D is equal to P inverse F of A P. तो अगर मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल है और वो इस टाइप की रिलेशन को होल्ड करती है तो फंक्शंस ऑफ A भी सेम टाइप की रिलेशन को फॉलो करेंगे. एंड यहाँ से इस पर्टिकुलर इक्वेशन से वी कैन फाइंड आउट द functions of A by using the inverse concept. By using this equation we can find out the functions of A. इस तरह से इस particular equation को हम pre multiply कर देते हैं by P and we will post multiply this equation by P inverse. Then what we will be get here, P F of D P inverse, this will be equal to P inverse F of A P inverse. So this would be I F of A I because P into P inverse is equal to I. तो दिस विल बी फंक्शंस ऑफ ए और इस टाइप की एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगी. तो अगर एक मैट्रिक्स ए इस टाइप की रिलेशन को फॉलो करती है, डायगोनलाइजेशन की रिलेशन को, देन फंक्शंस ऑफ ए आल्सो फॉलो दिस टाइप ऑफ रिलेशन. एंड इस टाइप की रिलेशन में इनवर्स कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इस रिलेशन को दिस रिलेशन नंबर 2 में रिड्यूस कर सकते हैं. एंड यूजिंग दिस रिलेशन नंबर 2 वी कैन फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ ए. नाउ अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स डी पता होगी तो वहां से हम लोग फंक्शंस ऑफ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन इज इन्वॉल्विंग फंक्शंस ऑफ डी. यहाँ पर मैट्रिक्स पी जो है वो तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, बट दिस रिलेशन इज इन्वॉल्विंग द फंक्शंस ऑफ डी. अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स डी पता है तो फंक्शंस ऑफ डी कैसे फाइंड आउट करूंगी. पी मैट्रिक्स तो आइगन वेक्टर से हमें पता चल जाएंगे. P matrix will be found out from the eigenvectors of A. But what about this function of D? Because we need here function of D to find out the functions of A. So this is the relation between D and functions of D. अगर D एक diagonal matrix है इस तरह की, then function of D will be equal to this type of matrix. जो भी function होगा D का, that will be applied to the elements of diagonal elements of this diagonal matrix D. तो अगर D इस type की matrix है, तो functions of D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स पर वो फंक्शंस ऑपरेट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ डायगोनल मैट्रिक्स डी एज 1 0 0 0 1 0 0 0 2, ठीक है, और मुझे लॉगरिथम ऑफ डी फाइंड आउट करना है विच इज अ फंक्शन ऑफ डी. तो लॉगरिथम ऑफ डी विल बी व्हाट, लॉगरिथम ऑफ 1 ले लेंगे एंड जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका भी लॉग ले लेंगे, देन दिस विल बी गिविंग मी द लॉगरिथम ऑफ डी. इसी तरह से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डी फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ डी मैट्रिक्स इज दिस, देन फंक्शन ऑफ डी विल बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. जो भी फंक्शन हमें डी का फाइंड आउट करना है, सेम फंक्शन हम लोग उसके डायगोनल एलिमेंट्स पर ऑपरेट कर देंगे. तो इन दिस वे इजीली वी कैन फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ डी. फंक्शन ऑफ डी अगर हमें पता चल गया तो उसकी हेल्प से हम लोग फंक्शंस ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिलेशन. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ए से, एक मैट्रिक्स ए है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इट इज डायगोनलाइजेबल. अगर ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है देन वी नीड टू फाइंड आउट ए रेज़ टू पावर n से, यानी कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है. यहाँ पर मुझे पावर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज डायगोनलाइजेबल. देन बाय यूजिंग द डायगोनलाइजेशन प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट a raised to power n also. तो हम कैसे करेंगे? Now A is a square matrix and it is a diagonalizable matrix. ठीक है, इसकी diagonal form में हम इसे reduce कर सकते हैं. If it is diagonalizable, then it will be satisfying this type of condition. Condition number 1 जो होगी, matrix A hold करेगी because it is diagonalizable. D is the diagonal form of A. अगर D इस टाइप की रिलेशन को होल्ड करता है, so D स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? बिकॉज ए रेज टू पावर एन फाइंड आउट करने के लिए मुझे डी रेज टू पावर एन फाइंड आउट करना है. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था फंक्शंस ऑफ ए इज इक्वल टू पी फंक्शन ऑफ डी पी इनवर्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए फंक्शंस ऑफ ए मीन्स उसमें पावर्स ऑफ ए भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. तो फंक्शंस ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए मुझे फंक्शन ऑफ डी चाहिए. ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ डी कैसे निकलेगा? इन दिस एग्जाम्पल इफ आई नीड ए रेज टू पावर एन,
तो उसके लिए मुझे d रेज़ टू पावर n फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड d रेज़ टू पावर n हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू इंडक्शन वी कैन प्रूव हियर दैट d रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू p इनवर्स a रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पर d मैट्रिक्स हमें पता है। अगर मैं d स्क्वायर की बात करूँ तो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस। तो यहाँ से p इंटू p इनवर्स इज इक्वल टू I and the matrix multiplied by identity matrix gives the matrix back. We are having this type of relation. If D is equal to P inverse AP, then D square will be equal to P inverse A square P. Similarly, D cube find out करना हो तो मुझे यहाँ पर A की जगह पर A cube रखना पड़ेगा. So from induction we can say that in general D raised to power n is equal to P inverse A raised to power n P. तो यहाँ से D raised to power n and A raised to power n में हमारे पास एक रिलेशन आ गया. From this relation we can find out A raised to power n easily. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर मैट्रिक्स में P से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स. P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशन को एंड वी विल पोस्ट मल्टीप्लाई दिस रिलेशन बाय P इनवर्स. देन व्हाट वी विल बी गेटिंग हियर इज, यहाँ पर P से प्री मल्टीप्लाई, P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, P इंटू P इनवर्स इज इक्वल टू I. यहाँ पर भी P इंटू P इनवर्स I हो जाएगा. तो दिस विल बी A रेज़्ड टू पावर n. तो यहाँ से A रेज़्ड टू पावर n हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस तरह से इफ वी नो द मैट्रिक्स A, तो डायगोनलाइजेशन का जो भी रिलेशन है उसकी हेल्प से हम लोग A रेज़्ड टू पावर n फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ इफ वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A से एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स A मुझे गिवन हो जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस केस में मुझे पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हो तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? In solving the problems, first of all, we will be finding the eigenvalues of A. तो A मैट्रिक्स अगर मेरे पास है और मुझे A रेज़ टू पावर n यानी कि पावर ऑफ A फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स A, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी? द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट द eigenvalues ऑफ A. A की eigenvalues को फाइंड आउट कर लेंगे. A की eigenvalues जब हमें पता चल जाएंगी तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वी नीड टू फाइंड आउट द eigenvectors ऑफ A. तो A की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करके आए हैं. नाउ आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद मुझे मैट्रिक्स P फाइंड आउट करनी है. A की आइगन वेक्टर्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे तो वहां से एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी जिसे हम मैट्रिक्स P बोल देंगे. अब P मैट्रिक्स हमें पता है, मैट्रिक्स A भी पता है, and by using this diagonalization relation D is equal to P inverse AP, we can find out the diagonal matrix P for the matrix A. जो भी गिवन मैट्रिक्स A होगी उसकी डायगोनल फॉर्म में से हमें रिड्यूस करना है. नाउ आफ्टर दिस एक रिलेशन होगा A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू P D रेज़ टू पावर n P इनवर्स. इस सेकंड रिलेशन की हेल्प से हम लोग A रेज़ टू पावर n फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स D पता चल गई तो वहां से मैं D रेज़ टू पावर n इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ. D रेज़ टू पावर n मुझे पता होगी, P मैट्रिक्स ऑलरेडी आई हैव नोन, तो वहां से P मैट्रिक्स एंड D रेज़ टू पावर n मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग A रेज़ टू पावर n मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ रिलेशन. A रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू P D रेज़ टू पावर n P इनवर्स. So these are the procedure to find out the powers of a matrix. मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद मैट्रिक्स P फॉर्म करेंगे. मैट्रिक्स P फॉर्म करने के बाद A को उसके डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे. डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद इस पर्टिकुलर रिलेशन की हेल्प से हम लोग पावर्स ऑफ A फाइंड आउट कर सकते हैं. Let us have some of the problems now. First question is, we are having a matrix A. टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है. Let it be transformed to a diagonal form B. So here the matrix B is a diagonal matrix obtained from matrix A, and it is given like this: P inverse AP, where T matrix is given. Now we have to find out theta. Now यहाँ पर मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A की diagonal form D है. So this means D is a diagonal matrix that is given here. D अगर एक diagonal matrix है and it is formed from this matrix A, तो जो A का ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर होगा D का. D is a diagonal matrix, so it will be like this: D1 0 0 D2. इस तरह की कुछ मैट्रिक्स होगी. because it is a diagonal matrix, so off diagonal element 0 होंगे. there will be only diagonal entry. तो यहाँ पर because D is a diagonal matrix, तो इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे एंड थीटा को फाइंड आउट करेंगे. now because it is given that D is equal to T inverse AP, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, T मैट्रिक्स गिवन है, T इनवर्स फाइंड आउट करते हैं. मैट्रिक्स A we know that, T मैट्रिक्स we know that. सबको यहाँ पर पुट करके हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी थीटा की टर्म्स में उसे हम लोग D के इक्वेट कर देंगे. एंड
वी नो दैट द फॉर्म ऑफ D इज लाइक दिस, D डायगोनल मैट्रिक्स है तो इस टाइप की एक मैट्रिक्स होगी। दोनों साइड्स को कंपेयर करने पर हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स P इनवर्स। P इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, द मैट्रिक्स P इनवर्स वुड बी adjoint of P divided by the determinant of P। यहाँ पर T का determinant if we find out, so determinant of T would be like this, cos theta sin theta minus sin theta and cos theta। इसका determinant this would be cos square theta plus sin square theta which comes out to be 1। फर्दर एडजॉइंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ टी बिकॉज इट इज अ टू ऑर्डर मैट्रिक्स, टू ऑर्डर मैट्रिक्स के केस में एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को वी विल इंटरचेंज, तो बोथ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम तो यहाँ पर ये सेम रहेंगे, एंड जो भी ऑफ डायगोनल एंट्रीज होगी उनका साइन चेंज कर देंगे, तो चेंजिंग द साइन ऑफ दीज टू एंट्रीज वी विल बी गेटिंग हियर माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ टी and t's determinant is coming out to be 1। So by using these values we have found out that the T inverse comes out to be this matrix। Now हमें T inverse AT find out करना है। T inverse AT find out करने के लिए T inverse matrix हमने find out की, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद मैट्रिक्स A we know that we have put its value here, मैट्रिक्स T यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद we just have to do the matrix multiplication। सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे by usual matrix multiplication, then we will get this type of a matrix। After this resultant matrix is multiplied by this matrix and we will be getting P inverse AT। simple matrix multiplication है जो हमें यहाँ पर यूज करनी है। So after multiplication this matrix B which is P inverse AT it becomes this type of a matrix, this is P inverse AT। P inverse AT find out करने के बाद we know that this P inverse AT this is basically the matrix B which is the diagonal matrix। अगर ये diagonal matrix है तो इस it will be of this type of form, diagonal entries non zero होंगी जबकि जो off diagonal entries होंगी वो zero होंगी। So this means इस particular matrix की ये जो दो entries है off diagonal entries these are zero। ठीक है, ये जो entries है diagonal entries these are non zero but the off diagonal entries are zero। Now using any one of these equations we can find out theta। तो because यहाँ पर अगर मैं इस टाइप की इक्वेशन को देखूं this is a off diagonal entry and off diagonal entry is a zero because B is a diagonal matrix। तो यहाँ से simply calculations करके हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली बिकॉज इट इज cos 2 थीटा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करके इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर दिया, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इस टाइप का रिलेशन हमने यहाँ पर यूज किया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव गॉट दैट tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग एंड थीटा विल बिकम लाइक दिस। तो यहाँ से इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Now here we are having another problem। We have a matrix A here which is given like this। This is the matrix A। Matrix को diagonalize करना है and we have to find the power of A। A raised to power 4 find out करना है and A raised to power 4 we have to find out by using diagonalization process। जब हमने powers of a matrix find out करने थे उसका procedure हमने डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहला स्टेप ये था कि मुझे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं and then we have to find out the eigen vectors and proceed further। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा I डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो A मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A minus lambda I determinant is equal to 0। So this is the characteristic equation A minus lambda I determinant जो होगा it will be like this, lambda is the eigenvalue of A, I is the identity matrix of order 3 and by putting the values of A and I we are getting this type of determinant। पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंडिंग से या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से वी कैन सॉल्व इट एंड देन वी गेट द इक्वेशन लाइक दिस। तो इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद वी आर गेटिंग अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल हियर एंड इस 3 डिग्री पॉलिनोमियल को जब हम लोग 0 पे इक्वेट करेंगे वी विल बी गेटिंग एन इक्वेशन, अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से या फिर जनरल मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से वी कैन फाइंड आउट the factors of this, we can find out the values of lambda out of this। तो यहाँ से
this equation can equivalently be written as this type of term. This equation splits into these factors. So in factors को अगर हम 0 को equate कर दें, then we are getting the values of lambda as 1, 2 and 3 eigenvalues we have obtained here. We were having a matrix A which was of order 3. तो order 3 matrix के लिए हमें 3 eigenvalues मिल रही हैं. Now here we can notice one thing, that all the eigenvalues are different. All these are distinct eigenvalues. कोई भी दो eigenvalues equal नहीं है. The eigenvalues are non-degenerate. That means these are unequal, these are distinct. अगर distinct eigenvalues हैं तो distinct eigenvalues के corresponding lambda is equal to 1, 2, 3 के corresponding, let me say the eigenvectors come out to be x1, x2 and x3. So in तीनों values के corresponding, if these are the eigenvectors, then because all the eigenvalues are distinct, that means कि यहाँ पर जो भी तीन eigenvectors आएंगे they will be linearly independent. Because यहाँ पर eigenvalues distinct हैं, so eigenvectors are all linearly independent, and because eigenvectors are linearly independent, इस वजह से we can say that this matrix A is diagonalizable. क्योंकि अगर eigenvectors of A are linearly independent, then the matrix P can be formed out of it and P inverse exists. ठीक है, P inverse exist करेगा, P will be a non-singular matrix and A can be diagonalized. तो यहाँ से first of all we have find out the eigenvalues of this matrix A. अब हमें eigenvectors find out करना है, so that we can find out the matrix P. First, to find out the diagonal form of A, we need a type of relation like this, D is equal to P inverse AP. ठीक है, A मैट्रिक्स की डायगोनल फॉर्म को सबसे पहले ऑब्टेन करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स D फाइंड आउट करेंगे, विच इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड उसके लिए मुझे मैट्रिक्स P चाहिए होगी, एंड मैट्रिक्स P इज फॉर्म्ड फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ A. तो उसके लिए मुझे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने. फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है, वी हैव टू डायगोनलाइज A, देन वी हैव टू फाइंड आउट A रेज़ टू पावर 4. तो A को डायगोनलाइज करने के लिए वी नीड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. टाइप ऑफ इक्वेशन में मैट्रिक्स P की जरूरत पड़ेगी, एंड फॉर मैट्रिक्स P वी नीड द आइगन वेक्टर्स ऑफ A, एंड टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द आइगन वैल्यूज corresponding to which we can find out the आइगन वेक्टर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की which were distinct, एंड उन आइगन वैल्यूज के corresponding जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे they will be given by this आइगन वैल्यू इक्वेशन. A minus lambda I into x is equal to 0. This is the आइगन वैल्यू इक्वेशन. इस आइगन वैल्यू इक्वेशन की हेल्प से हम लोग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे corresponding to all these three आइगन वैल्यूज. Now here इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स I की वैल्यूज हम लोग पुट कर दें, then we will be getting this type of matrix equation. तो इस टाइप की आइगन वैल्यू इक्वेशन जो होगी, in this case, in this example, this eigenvalue equation becomes this. So equation 1 is the eigenvalue equation for this matrix A here, and इस eigenvalue equation की help से हम eigenvectors find out करेंगे. Now we will be putting values of lambda, different values of lambda here, and find out the eigenvectors. So this basically this vector x is equal to x1, x2 and x3. Let us say eigenvectors जो होंगे उनके जो एलिमेंट्स होंगे these are x1, x2 and x3. So this x represents the eigen vector of A, and eigen vector को find out करने के लिए हमें x1, x2 and x3 की वैल्यू find out करनी है. So in this matrix equation we need to find out this type of matrix. That means we need to find out the values of x1, x2 and x3. उसके लिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. For lambda is equal to 1, we will put the value of lambda in this eigenvalue equation 1. We will be getting this type of equation here, this type of matrix and this type of equation. So lambda is equal to 1 के लिए the eigenvalue equation becomes like this. This is the eigenvalue equation. अब इस eigenvalue equation जो कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, उसे हम लोग एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वेटेड विद दिस मैट्रिक्स. तो वहां से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा. नाउ आउट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग ओनली टू लीनियर इक्वेशंस हियर. फर्स्ट रो गिव्स मी वन इक्वेशन which is this equation, and second row again gives me an equation. सेकेंड रो एंड थर्ड रो से जो भी इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो रही हैं these both are the same. फॉर एग्जाम्पल रो 1 से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, एंड फ्रॉम रो 2 वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. रो 3 से अगर मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूं, सो दिस विल बी 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to
0। तो यहाँ से रो 2 एंड रो 3 से ये जो दो इक्वेशंस आई हैं दीज आर सेम। तो इफेक्टिवली out of this matrix multiplication we are getting only only two linear equations। तो इन दोनों linear equations को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं just by this method। अगर इन दोनों equations को हम लोग सॉल्व करते हैं then we will be getting here this type of stuff, x1 by 1, x2 by -1, x3 by 0। इस पर्टिकुलर मेथड से हम लोग x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड दीज वैल्यूज लेट अस से होल ऑफ दीज इक्वेशंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि ये तीनों इक्वेशंस किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। तो in terms of k we can find out the values of x1, x2 and x3 which come out to be this। तो ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। क्रामर्स रूल की हेल्प से कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन की हेल्प से कर सकते हैं, रैंक मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो भी मेथड्स हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किए उनको भी यूज कर सकते हैं। तो विद एनी मेथड वी जस्ट हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे x1, x2 एंड x3 की वैल्यूज मिल जाएंगी एंड पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 in this vector x we will be getting x1। x1 is what? Eigenvector corresponding to eigenvalue 1। eigenvalue 1 के corresponding to eigenvector होगा x1 that will be written as k minus k and 0। So for this case we can directly find a particular eigenvector क्योंकि k एक कोई भी नंबर है तो different values of k से हमारे पास different eigenvectors आएंगे। तो let us say k की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज यहाँ पर हमें a⁴ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग eigenvectors को particular eigenvectors में convert कर लेंगे by putting k is equal to 1। So the eigenvector corresponding to lambda is equal to 1 is x1 and it is given like this। This is a particular eigenvector। k की वैल्यू को k को हमने particularly 1 पुट किया तो उसके बाद हमारे पास eigenvector एक particular eigenvector corresponding to lambda is equal to 1 is this x1। Similarly lambda is equal to 2 and lambda is equal to 3 के लिए हम लोग eigenvectors find out करेंगे। Now for lambda is equal to 2, lambda की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस आइगन वैल्यू इक्वेशन में। दिस इज अ जनरल आइगन वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देन दिस वेक्टर x will be giving me the eigenvector corresponding to eigenvalue 2। After putting lambda is equal to 2 in this type of equation, we will be getting a new equation which is this equation। So equation number 2 here is the eigenvalue equation corresponding to eigenvalue 2। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। दिस इज द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस मैट्रिक्स इक्वेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस सिस्टम लेट मी से वी आर हैविंग टू इक्वेशंस हियर, रो 1 एंड रो 2। रो 1 एंड रो 2 से हमें सेम इक्वेशन मिलेगी विच इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड रो 3 से हमें एक डिफरेंट इक्वेशन मिल रही है, दिस इज दिस। तो by solving this matrix multiplication we are getting only two linear equations here and इन दोनों linear equations को solve करने के बाद we are getting this type of equation and from this let us say whole of this system is equal to the constant k। ये तीनों equations जो हैं these three values or these three equations let us say these are equal to some constant k। k की टर्म्स में हम लोग x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ k x1 will be -2k, x2 will be k and x3 will be 2k। So the eigenvector x2 will be -2k, k and 2k। This is the eigenvector x2 corresponding to lambda is equal to 2। बट मुझे एक पर्टिकुलर वेक्टर चाहिए तो पर्टिकुलर वेक्टर के लिए मैं k की वैल्यू को 1 पुट कर दूंगी। इफ वी पुट k is equal to 1 here we will be getting x2 is equal to this। This is a particular eigenvector for lambda is equal to 2। In the similar way we will be finding a particular eigenvector for lambda is equal to 3। Now for lambda is equal to 3 eigenvalue 3 के corresponding अगर मुझे eigenvector find out करना है तो this is the eigenvalue equation। इस eigenvalue equation में मैं फिर से lambda की वैल्यू 3 पुट कर दूंगी। lambda की वैल्यू 3 पुट करने के बाद जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम मैट्रिक्स which is x3। So let us say x3 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3
and by putting lambda is equal to 3 in this equation, we will be getting a matrix equation which look likes. So we have to solve this equation. इस equation को solve करने के बाद x1 x2 x3 की value find out करनी है to get the eigenvector x3. तो इन दोनों equations को अगर हम solve करते हैं then we will be getting two equations here. We are also getting a third equation 2x1 plus 2x2 is equal to 0. So we are having these three linear equations in three variables जिनको हम लोग easily solve कर सकते हैं by any of the method discussed earlier. बट यहाँ पर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज कर रही हूँ, इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्टफ. अब इस स्टफ में से x1 x2 एंड x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आई हैव एज्यूम दैट लेट अस से ऑल ऑफ दिस स्टफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k. अगर ये किसी कांस्टेंट k के इक्वल है देन k के टर्म्स में हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ k x1 विल बी माइनस k, x2 will be k and x3 will be 2k. तो इस तरह से x1 x2 and x3 की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद we will put them in this vector x3 and the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3 becomes minus k, k and 2k. Okay, but in this particular problem we need a particular eigenvector, इसलिए हम यहाँ पर k की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं. k की वैल्यू को 1 पुट करने के बाद eigenvector corresponding to lambda is equal to 3 will become like this. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें एक पर्टिकुलर आइगन वेक्टर मिल गया corresponding to lambda is equal to 3, lambda is equal to 2 and lambda is equal to 1 also. So in this way lambda is equal to 1, 2 and 3 के लिए we are getting 3 eigen vectors out of it. फर्स्ट स्टेप था आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स की. सेकेंडली हमने आइगन वेक्टर्स फॉर्म कर लिए. नाउ यूजिंग दीज आइगन वेक्टर्स वी विल बी फॉर्मिंग द मैट्रिक्स P and then using the diagonalization relation we will diagonalize the matrix A. Now after finding out the eigen vectors corresponding to lambda is equal to 1, lambda is equal to 2 and lambda is equal to 3, these are the eigen vectors x1 x2 and x3. अब इन तीनों वेक्टर्स को कॉलम वाइज हम लिख लेंगे एंड वी विल बी फॉर्मिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज मैट्रिक्स P. तो इस तरह से इन आइगन वेक्टर्स का ग्रुप बनाकर x1 x2 एंड x3 इन सभी को कॉलम वाइज लिख के हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी व्हिच इज मैट्रिक्स P एंड इट विल लुक लाइक दिस. यहाँ पर x1 के एलिमेंट्स, x2 के एलिमेंट्स, x3 के एलिमेंट्स, इन सबको कॉलम वाइज लाइन वाइज लिखा. तो वी आर गेटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज मैट्रिक्स P. So in this case the matrix P is here. To obtain the diagonal form of A we need this type of relation D is equal to P inverse AP. A की diagonal matrix D find out करने के लिए we will use this relation P inverse AP. Matrix P हमने find out कर ली by using the eigenvectors of A. Now we have to find out P inverse. Simply यहाँ पर adjoint of P find out करने के बाद हम लोग इसके determinant से divide कर देंगे. Then we will be getting P inverse like this. We can find out the inverse of a matrix just by using the simple formula, basic formula or the column operations or the row operations. In earlier lectures we have discussed some of the methods to find out the inverse of a matrix. We can apply any of these methods to find out inverse in this case. So यहाँ पर simply inverse of a matrix P after solving we will be getting P inverse like this. This is a simple calculation, simple stuff which you can do by yourself. If you are finding any problem related to finding out the P inverse out of this matrix P, you can go check the lectures previously uploaded, or still if you are finding any problem let me know in the comment sections. So this is a kind of homework for you to find out the P inverse out of P and do the simple calculation which I am skipping here. So now P से P inverse यहाँ से obtain कर लिया हमने. P inverse को obtain करने के बाद we will be putting the value of P inverse A and P here. P inverse we know that this is P inverse. minus 1 by 2 को अंदर multiply कर देंगे then we will be getting this type of a matrix. This is P inverse. Matrix A we know that which is the given matrix, तो उसकी value यहाँ पर put कर देंगे and then we will put the matrix P which is this matrix. तो यहाँ पर हमें simply अब matrix multiplication का concept use करना है. सबसे पहले इन दोनों matrices को multiply कर देंगे then the resultant will be multiplied with the third matrix. Simple basic matrix multiplication है. You can do it by yourself also. This type की matrix after this multiplication we will be getting the matrix B like this. And you can clearly see that it is a diagonal matrix. It comes out to be a diagonal matrix. इसके diagonal entries non-zero हैं and all the off diagonal elements are 0. So this is the diagonal matrix C.
By using this diagonal matrix D, we will be finding out a raised to power 4. So D is basically the diagonalized form of matrix A. Now after this, we have to find out a raised to power 4. And we will be using this type of a formula. A raised to power n is equal to P D raised to power n P inverse. इस type का formula हमने a few minutes back we have discussed this. By using this type of a formula, we will be finding out a raised to power 4. Now P matrix and P inverse matrix, we know this, but we need to find out this matrix D raised to power 4. P matrix we know, P inverse matrix we know, D raised to power 4 matrix कैसे मिलेगी? If we know this matrix P, then what will be D raised to power 4? D raised to power 4 will be equal to 1 raised to power 4 0 0, 2 raised to power 4 0 0, and this will be 3 raised to power 4 0 0. तो D मैट्रिक्स पता होने के बाद D raised to power n हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. Will operate the same operation on all the diagonal entries. So 1 raised to power 4 becomes 1, 2 raised to power 4 is 16, and 3 raised to power 4 is 81. So in this way, we have obtained D raised to power 4 from this matrix D. So to find out D raised to power 4, we have diagonalized the matrix A. D raised to power 4 find out करने के बाद value of P is this, P inverse is this, and matrix D raised to power 4 is this. इन तीनों की values इस particular equation number 1 में अगर हम put कर दें, then we will be getting this type of stuff. अब यहाँ पर हमें basic matrix multiplication use करनी है. इन तीनों matrices को हम लोग simply multiply करेंगे, and after multiplication we will be getting a matrix which is known as A raised to power 4. तो इस तरह से हम लोग powers of a matrix find out कर सकते हैं by using the diagonalization concept. So this was all about today's lecture. In this lecture, we discussed about diagonalization of a square matrix, which is a special case of similarity transformation. Then we discussed about the similar matrices and its properties. Then after that, we discussed that the matrix P, A and P inverse which are involved in diagonalization, the matrix D also, what is the nature of these matrices. We find out that the matrix P is a unitary matrix, A will be a square matrix, and D will be a diagonal matrix. Then we stated the condition for diagonalization कि जो भी मैट्रिक्स ए होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग डायगोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल. तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसके केस में वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स. If those eigenvectors, all of those eigenvectors are linearly independent, then only the matrix A can be diagonalized, then only it can be converted to a matrix D, which is the diagonal form of matrix A. तो यहाँ पर if the eigenvectors are linearly dependent, then what is the scenario? Then क्या होगा कि जो matrix P हम लोग यहाँ पर obtain करते हैं by grouping the eigenvectors of A, matrix B, P will come out to be a singular matrix. And singular matrix do not have inverses, hence the diagonalization will not be possible. In the next case, we discussed about the eigenvalues of matrix A. From the eigenvalues of A, we can find out whether A is diagonalizable or not. Linearly independent vectors मिलेंगे, तो A diagonalizable होगा, otherwise it will not be diagonalizable. Then we can find out the functions of A if we know the matrix A. And by using the diagonalization concept, we can easily find out a function of A. And from a diagonal matrix D, how to find out the matrix f of D, which is the function of diagonal matrix D. We have discussed that. And after that, we have find out the procedure to find out the powers of a matrix. Diagonalization concept का use करके एक particular matrix के लिए powers of the matrix find out कैसे करेंगे, उसका procedure हमने discuss किया. And then we discuss some of the problems here. So this was all about today's lecture, and this was the last lecture of matrices series. If you are having any doubt or any query related to whatever we have studied till now, let me know in the comment section. Also, इस सीरीज में कुछ कैलकुलेशंस मैंने स्किप की थी, कुछ सिंपल कैलकुलेशन रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और some other calculation. वो skip इसलिए की थी because our focus was more on concept clearing rather than calculations. Calculations, we all know how to do calculations, but यहाँ पर we were focusing on the concepts कि हमें concepts सीखने थे. But if you are having any doubt or any query related to whatever we have skipped or we have you have given the homework, let me know in the comment section. Also, if you want कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है एंड
it is not taught in this series, let me know in the comment section. We will be discussing about that also. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.